बच्चों, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ कक्षा 9वीं क्लास 9th ब्रिज कोर्स और अध्याय 5 है ना। अध्याय 5 में मैं जो चीज़ पढ़ाने जा रही हूँ वो क्या पढ़ा रही हूँ आपको, सेल। ठीक है, सेल को आप लोग हिंदी में क्या पढ़ते हो, बोलो, कोशिका पढ़ते हो। अब ये सेल है क्या, इसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज दैट आपने कोई घर बनते देखा है, उसमें यहाँ पर देखिए ये ईंटें आपस में जोड़ी जाती हैं। ये देखिए, ये ब्रिक्स या ईंटों को हमने आपस में जोड़ दिया। अगर जब इनको आपस में सीमेंट से ऐसे गोल से जोड़ते जाते हैं तो ये ऐसी बड़ी सी क्या बन जाती है, बोलिए, दीवार बन गई। दीवारों को आपस में जोड़ देंगे तो कमरे बन जाएंगे, और कमरों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो पूरा क्या बन जाएगा, बोलिए, घर बन जाएगा। अब ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया है इसको मैं आपको बताती हूँ। तो ये एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे एक ये ह्यूमन है, सपोज दैट इसकी भी बॉडी है। सपोज दैट ये प्लांट है ना। ये तो मैंने एक छोटा सा बनाया, ये बिग प्लांट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्लांट है और ये जो ह्यूमन है, इसकी भी बड़ी जो बॉडी है, इतनी बड़ी बॉडी है। अब इसकी बॉडी को बनाने वाला जो स्मॉल यूनिट होगी, जो छोटी सी इकाई होगी, वो क्या होगी, सेल। जैसे इस दीवार को बनाने वाली जो स्मॉल यूनिट वो क्या थी, ईंट थी। इस तरह इसको बनाने वाली स्मॉल यूनिट क्या होगी, सेल होगी। ठीक है, तो अब इसमें जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे आप। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था, तो फर्स्ट जो डिस्कवर हुआ था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। फर्स्ट वन डिस्कवर रॉबर्ट हुक। तो इसने इसको कैसे देखा होगा, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि हु डिस्कवर द सेल फर्स्ट, या सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा, तो आप उसमें लगाएंगे रॉबर्ट हुक। अब इसका भी क्वेश्चन आएगा कि इसने कहाँ देखा, तो एक साधारण सा ये सिंपल सा माइक्रोस्कोप था, और उसने एक कॉर्क सेल होती है। कॉर्क क्या होती है वो बता दूं, पेड़ में जो छाल होती है, जैसे आप नीम का पेड़ देखेंगे उसमें आपको छाल दिखाई देगी, जो ऊपर की अपर लेयर होती है उसको छाल कहते हैं। तो उसके अंदर इसने इसको खोजा। जब इसने इसको खोजा तो ये ऐसा हेक्सागोनल स्टेप में दिखाई दी, इसको ऐसी हेक्सागोनल ऐसी। तो इसने एक मृत कोशिका को देखा, ये ध्यान देने वाली बात है ना। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि जो कॉर्क सेल थी, उस कॉर्क सेल में मृत कोशिका को इसने देखा, और उसको ये कैसे दिखाई दी, तो ये बी के छत्ते से, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसकी तरह इसको ये दिखाई दी, और इसका शेप इसको ऐसा हेक्सागोनल दिखाई दिया। तो हमारे 3 ऑब्जेक्ट कवर हो गए। फर्स्ट वन कि इसको डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक ने किस में देखा, तो कॉर्क सेल में देखा। कॉर्क सेल में देखा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा था, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह था। ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए सेकंड। अब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो, फर्स्ट वन कंप्लीट। रॉबर्ट हुक ने किस में सेल को खोजा, कॉर्क सेल। कॉर्क सेल में इसने कौन सी सेल देखी, तो डेड सेल देखी। ठीक है, और उसका शेप और साइज कैसा था, तो वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा था। इसको हमने एरो बना के लिख लिया, ये हमारा फर्स्ट हो गया ऑब्जेक्ट कंप्लीट। सेकेंड, अब लिविंग सेल को किसने देखा, तो ल्यूवेनहॉक ने देखा। ल्यूवेनहॉक जो था साइंटिस्ट, उसने क्या करा कि जो तालाब का पानी था उसमें माइक्रोस्कोप से इसने एक लिविंग सेल को देखा। ठीक है, तो जीवित कोशिका को देखने वाला कौन था, वो था ल्यूवेनहॉक था। ल्यूवेनहॉक ने किस में देखा, तो तालाब का जो पानी था उसमें इसने इसको देखा। ये हमारे 3 ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब थर्ड आ जाते हैं। ये जो मैंने ये बनाई है, ये एक सेल बना दी हेक्सागोनल। ठीक है, हेक्सागोनल के बीच में मैंने ये देखिए गोल गोल क्या बना दिए, तो ये क्या हो गए, इसके केंद्रक हो गए, है ना। ये इसका सेंटर पॉइंट या केंद्रक हो गया। तो इसको खोजने वाला कौन था, वो था रॉबर्ट ब्राउन। आपने रॉबर्ट यहाँ कॉमन ले लिया, रॉबर्ट हुक, और यहाँ पर हो गया रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी, किस में देखी, कॉर्क सेल में देखी, हेक्सागोनल शेप था। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने उसको क्या डिस्कवर किया, अंदर उसमें केंद्रक देखा है। बस इसका यही वाला ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो हमारे 3 ऑब्जेक्ट ही हो गए। इसके बाद फोर्थ जो चीज़ आ जाती है वो है सेल थ्योरी। हाँ, सेल थ्योरी को आप लोग हिंदी में बोलते हो कोशिका सिद्धांत। ठीक है, कोशिका सिद्धांत क्या है, इसके लिए 3 वैज्ञानिक याद करो। पहला है श्वान एंड श्लीडन। श्वान व स्लीडन जो थे वो 2 वैज्ञानिक हैं एक साथ। दूसरा जो थे वो विर्चो थे। ठीक है, ये 3 नाम हमें याद रख लेना है एग्जाम की दृष्टि से। पहला सेल थ्योरी में स्वान व स्लीडन और विर्चो। अब स्वान और स्लीडन में क्या बोला, उसने बोला जैसे ये एनिमल बना दिया
और ये प्लांट बना दिया, है ना। तो उसने ये बोला कि पौधे और जंतु दोनों जो हैं ये किससे बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं, ठीक है। ये किसने बोला, स्वान और स्लीडन ने बोला। अब सेकंड नाम जो वो है विर्चो है। विर्चो ने क्या बोला कि ये जो एक सेल है, ये जो एक सेल है वो किससे बनी है, उसकी मदर सेल से ही बनी है, ठीक है। तो एक कोशिका जो बनी है वो उसकी पूर्ववर्त कोशिकाओं से ही बनी होती है। ये किसने दिया, विर्चो ने। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको आएगा कि सेल थ्योरी किसने दी है, तो उसमें आप लगा के आएंगे विर्चो। ये याद रखिए, सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट, स्वान व स्लीडन, दूसरा विर्चो। स्वान व स्लीडन ने क्या बोला कि जो प्लांट है, मतलब जंतु और पादप जो है वो कोशिकाओं से बने हुए हैं और यही जीवन की मूलभूत इकाई होती है। विर्चो ने बोला कि जो कोशिका है वो पूर्वत कोशिकाओं से बनी हुई है, और सेल थ्योरी में आप विर्चो को ही ऑब्जेक्ट में लगा के आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने क्या सीखा, हमने सीखा रॉबर्ट हुक, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने क्या खोजा, सेल खोजी। सेल किस में खोजी, फिर से रिवाइज करें तो कॉर्क सेल में देखी। कॉर्क सेल में उसको कैसे देखी, वो मधुमक्खी के छत्ते के समान, ये फर्स्ट। फिर जीवित कोशिका किसने खोजी, तो ल्यूवेनहॉक ने खोजी, ठीक है, ल्यूवेनहॉक। थर्ड जो हमने सीखा वो ये सीखेंगे कि उसके अंदर सेल जो है, ये हेक्सागोनल एक सेल बनी, उसके अंदर केंद्रक को किसने खोजा, तो रॉबर्ट याद रखिएगा, पर हुक को भूल जाइएगा। और यहाँ पर क्या याद रखेंगे, ब्राउन। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को खोजा। सेल थ्योरी में 3 नाम याद रखना, स्वान व स्लीडन और विर्चो। स्वान व स्लीडन ने वही बोला जो आपका चैप्टर का नाम है कि कोशिका जंतु और पौधों के शरीर की मूलभूत इकाई होती है। विर्चो ने बोला कि जो सेल है वो अब मदर सेल से ही बनी होती है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव आज रिवाइज हो गया, ठीक है।